उठो, चलो उठो। फिर से डेरा डाल रहे हो क्या यहाँ हैं? देखो, तुमने आर्या की जो मदद की उसके लिए हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन अब हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है? अगर तुम जाओगे नहीं तो मामला आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। देखो, वेदिका और गौतम की शादी तो तय है, इसलिए प्यार से कह रहे हैं कि चले जाओ और हमें चैन से जीने दो। वैसे भी अगर तुम्हारी बड़ी अम्मा को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो तो कल की तरह फिर से टपक जाएगी, और इस बार तो हम चप्पल बरसाएंगे उस पर, कह दे रहे हैं। हाँ, मेरी बड़ी अम्मा ही आई थी। और क्या, बिदक गई थी अपने बछड़े की तलाश में। पता नहीं तुम ऐसी पगलैत औरत के साथ रहते कैसे। डैम, ये बड़ी अम्मा भी ना सफोकेट करके मार देंगी मुझे। पुलिस का मामला तो रफा दफा हो गया है, लेकिन ये वेदिका नाम का ग्रहण हमारे बेटे की जिंदगी पर छाया हुआ है। अरे, हमको तो लगता है जानबूझ के गायब करवाई है वो औरत अपनी बेटी को, वरना इतनी आसानी से कैसे मिल गई वो की बेटी। आप सच कह रही है भाभी? इतनी धूर्त है वो औरत? तो तुम का उसे पवित्रता की मूरत समझती हो अंजना? बहुत शातिर होती हैं इस तरह की औरतें, कोई भी खेल खेलती हैं बड़े घर के लड़कों को फंसाने के लिए। एक तरफ गौतम से शादी का नाटक रच रही हैं और दूसरी तरफ हमारे बेटे की छाती पर चौकड़ी मारकर बैठी हुई है। तुमने देखा नहीं कैसे वो वेदिका के एक इशारे पर हमारे साहिल उसकी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा? आप सच कह रही हैं भाभी जी, उस औरत के पास जाने के बाद से साहिल को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। अब आप ही बताइए भाभी जी, हम क्या करें? हमें नहीं जरूरत तेरे बेटे की, शादी कर रहे हैं हम अपनी बेटी की। गौतम नाम है हमारे होने वाले दामाद का। बताइए ना भाभी जी। शहनाई बजेंगी इस आंगन में, न बजेगा डमरू और न बंदा नाचेंगे। हम समझे नहीं। मतलब ये कि साहिल की शादी निधि के साथ जल्द से जल्द। साहिल ने तो पहले ही निधि से शादी करने के लिए मना कर दिया, तो फिर कैसे मानेगा वो? मानेगा नहीं तो हम उसको मनवाएंगे। तो हम उम्र लोगों के बीच में ही शादी टिक पाती है। उम्र का अगर फासला हो ना तो ये रिश्ते के लिए विनाशकारक होता है। 15 साल बड़े थे साहिल के बड़े पापा हमसे। एक दिन मन ऊब गया परिवार से, मोह माया छोड़ के जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ के चले गए हो। सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पर लाद कर। उम्र के जिस पड़ाव पे हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम एकदम अकेले पड़ गए। लेकिन वेदिका नाम के चुंगल में हम अपने साहिल को फंसने नहीं देंगे। 18 साल का फर्क है उन दोनों के बीच में। वो का हमको पागल समझी है जो हम अपने बेटे का रिश्ता उससे होने देंगे? 24 साल का मासूम बेटा है हमारे साहिल, इस घर का चिराग है। उसे हम इस तूफान से बचा के रहेंगे अंजना, चाहे कुछ भी हो जाए। कल अगर आर्या को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मा, आप ठीक हो ना? बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है? अरे वाह, आज तो मेरी बच्ची मेरे बोलने से पहले ही तैयार हो गई। मम्मा,
आई एम सॉरी। मैं आपको आज के बाद कभी भी तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आर्या, मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ बेटा, आज के बाद तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं होगा। मैं अपनी आर्या को दुखी नहीं देख सकती। नहीं मम्मा, अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और मम्मा, अगर आपको फिर से शादी करनी है तो आप कर लो, मैं सच में खुश होंगी। मैं कोई स्टूपिड सा काम नहीं करूँगी। नो गुस्सा, नो भागना। कहा ना बार बार यहाँ पर फोन मत करो, समझ नहीं आता। उन दोनों का क्या क्या उन दोनों का? जितना कहा है उतना कर। अगर उन्हें कहीं और ले जाना होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा। सुन पंडित, ये पर्ची रख और इसमें जो पता है वहां पर जा। वेदिका माथुर की माँ से मिल और उनको बोल कि ये शादी अगर 4 दिन में नहीं हुई तो नहीं हो सकती। समझ गया? ये रही तुम्हारी दक्षिणा। ये समझिए साहब जी कि काम हो गया। सालों लग गए तुम्हें अपना बनाने के लिए वेदिका। इस चक्कर में अमेरिका में इतना बड़ा कांड करना पड़ा मुझे। अब बस 4 दिन और, 4 डेज, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। आई लव यू वेदिका। साहिल, साहिल, अब तुम्हारी शक्ल देख के सांस में सांस आई है हमें। मैंने आपको फोन करके बताया कि मैं ठीक हूँ, तो फिर आपको वेदिका जी के घर पे जाने की क्या जरूरत थी? तुम बताए थे बेटा, लेकिन ये नहीं बताए थे कि मामला इतना गंभीर है। तुम पुलिस की गिरफ्त से भाग गए हो, इतनी मारा मारी हुई है, इतना खून खराबा हुआ है, ये सब तो नहीं बताया था ना तुमने हमको? कुछ नहीं बताया बड़ी अम्मा, बताते तो आपका बीपी हाई हो जाता। नहीं बताया हमको तो कहा हमारी तकलीफ कम हो गई। साहिल, हमारा डर गलत तो नहीं था ना? देखो क्या हालत कर दी है वो तुम्हारी, इतना खून खराबा किया है उन्होंने, और वो भी उस जाहिल औरत की नातिन को बचाने के लिए। साहिल, उस लड़की को बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए, तो काहे सवाल नहीं करेंगे हम उनसे? हम जानते हैं साहिल कि अब तुम बड़े हो गए हो, तो क्या अब तुम्हारी चिंता करने का अधिकार हमसे छिन जाएगा? बड़ी अम्मा प्लीज, आप जानती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी अम्मा की तरह फिल्मी ड्रामा शुरू मत कीजिए। चिल्लाते रहिए, ऐसी अच्छी लगती है आपको। बस इस चिंता के रहते ही तो हम वहां गए थे। अब तो वो लड़की मिल गई है ना, वो औरत खुश होगी। बेटा, हमें भी इस बात की खुशी है कि तुम घर लौट के आ गए हो। चलो अभी सब छोड़ो और नाश्ते के लिए चलो। कितने दिन हो गए हम सबने बैठ के नाश्ता नहीं किया है। हाँ तो उस वेदिका ने जादू टोना किया है तुम पे, ये तो तय है साहिल, मगर हम सफल नहीं होने देंगे वो किए चाल। उधर वो उस आदमी से शादी करके घर छोड़ेगी और इधर हम उसे तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। मैंने वेदिका जी से नफरत कर दी बड़ी अम्मा,
और मैं उनसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। वो एक दिन मेरी होंगी, ये पक्का है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा मैं। वो खुद रियलाइज़ करेगी कि वो भी मुझसे प्यार करती है, और ये इसलिए होगा क्योंकि कायनात को भी पता है कि मुझसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, और इससे कम प्यार उन्हें मिल नहीं सकता। गौतम जी का अपने देश लौट के आना, साथ ही साथ वेदिका जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखना, सब विधि का विधान है। सच कहूं तो ग्रहों के अनुसार वेदिका जी के लिए गौतम जी से बेहतर वर हो ही नहीं सकता। तो फिर इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आप जल्द से जल्द उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। गौतम जैसा दामाद पाकर तो हम धन्य हो जाएंगे। हाँ। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। उसे और क्या चाहिए जिंदगी से, जिसे मिल गई मोहब्बत तुम्हारी। तुम मेरी हो वेदिका, सिर्फ मेरी हो। तुम जानती नहीं हो तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा चुका हूं, और किस हद तक जा सकता हूं ये भी तुम नहीं जानती। पंडित जी, इन दोनों की ये दूसरी शादी है। हम चाहते हैं कि इन दोनों की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हो। जी बिल्कुल। अगले 4 दिन तक विवाह के सुंदर योग बन रहे हैं। 4 दिन? अच्छा ठीक है पंडित जी, फिर 4 दिन के अंदर ही आप मुहूर्त निकाल दीजिए। हाँ, इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वेदिका तो 8 साल से विधवा है। गौतम ने तो हाल में ही अपनी बीवी और बच्चे को खोया है एक दुर्घटना में। एक ही गुनाह किया है मैंने, वेदिका को पागलों की तरह प्यार करने का गुनाह। और अब तक जो भी किया है उसकी हमदर्दी पाने के लिए किया है, उसे अपना बनाने के लिए किया है। और अब तो मेरी और वेदिका की शादी होने वाली है। हम दोनों एक होने वाले हैं। हमारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि मेरी बीवी दिव्या और बेटा राघव जिंदा हैं और तुम्हारे पास हैं। और ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, सुन लो ध्यान से। मेरी और वेदिका की शादी होने तक मेरे बीवी बच्चे तुम्हारी कैद में रहेंगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। देखा वेदिका, कितना प्यार करता हूं मैं तुम्हें। इतना प्यार करता हूं कि अपने ही बीवी बच्चों को कैद में रख दिया। मैंने कहा था तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और ये गुनाह नहीं है ना, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज है। आई लव यू वेदिका। साहिल, साहिल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इसलिए आया क्योंकि आपका कुछ खो गया। आपकी स्माइल। एक्चुअली एक मिनट, आपने वो खोया नहीं है क्योंकि मेरे पास थी। ये लीजिए, पहन लीजिए। बहुत अच्छी लगती है आपको, वो ग्रीन साड़ी की तरह। प्लीज साहिल। वेदिका जी प्लीज स्माइल कीजिए ना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने आपको मैं गुदगुदी करने लगूंगा। फिर ये मत कहना कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। ये सब सुन के पक गया हूं मैं। साहिल क्या कर रहे हो? ठीक है, तो लगता है आप मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। स्माइल वेदिका जी, स्माइल 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 स्माइल। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
ये हाथ नहीं, गुदगुदी का पंजा है। एक बार शुरू हो गए तो रुकेंगे नहीं। फिर ये मत कहना कि आंटी जी क्या कह रही है, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये अंकल क्या कह रहे हैं। 1 2 3 स्माइल 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 स्माइल। कहाँ खो गई? गौतम, किस सोच में डूबी हो? घर चले? बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलें? वेदिका जी, नहीं, ओके। साहिल क्यों बार बार याद आ रहा है मुझे? क्या मुझे उसकी आदत सी हो गई है? नहीं नहीं, उसे अपनी आदत नहीं बनने दूंगी मैं। गौतम से मेरी शादी ही अब मेरा सच है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सोचना है मुझे। अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मम्मा कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, वेदिका। Congratulations दीदी। Congratulations। किस लिए? अरे बेटा, अपने हाथ पीले करने के लिए तैयार हो जा। तेरी शादी की तारीख निकल आई है 4 दिन में। तेरी शादी की तारीख निकल आई है 4 दिन बाद। पता है, हमने तो ना जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हमें दूसरा मौका मिलेगा सुख चैन की जिंदगी जीने का। गौतम ने ना वेदिका का हाथ मांगकर सबका मुंह बंद कर दिया। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सच। वेदिका, अब तो तुम दूसरे घर जाने वाली हो, लेकिन अपने पुराने ससुराल को भूलना नहीं। तू क्या खड़ी खड़ी मटक रही है? हैं? चल फोन निकाल अपना। साहिल के साथ तो बड़ी सेल्फियां लिया करती थी। चल खींच। आओ आओ आओ, आजा बेटा। रेडी? हाँ। तुम जैसा दामाद पाकर हम तो धन्य हो गए। बेटा, अब अपने ना माँ पापा को भी खबर कर दो। शादी से पहले मिलजुल लेंगे तो अच्छा होगा। खबर कर दी है माँ जी, बहुत खुश। अपने हाथ पीले करने के लिए तैयार हो जा। मेरी शादी की तारीख निकल आई है 4 दिन में। आपका कलर ग्रीन है। ग्रीन पहनती आपकी आंखें चमकती हैं। ये पहनिएगा। माँ, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी की तारीख पक्की करने की? अरे
तो हमारे मरने का इंतजार कर रही है तू? कल रात ही तो तुझे इतना समझाया है, तेरी खोपड़ी में नहीं घुसता क्या? अरे शादी तो करनी ही है, अब कल करे कि परसों या एक महीने बाद? मुझसे पूछ तो लेती, बच्ची हूँ क्या मैं जो मुझसे पूछे बिना आपने फैसला कर लिया? सुन मेरी बात, बैठ। देख तेरी उम्र में कितनों को मौका मिलता है अपना दूसरा घर बसाने का, है? और फिर गौतम जैसा लायक आदमी तेरे इस धूल-मूल रवैये से अगर वो हाथ से निकल गया ना तो पछताएगी जिंदगी भर। माँ हमेशा क्यों? देख वेदिका, तूने खुद ही हाँ बोली थी ना, अब क्या फैसला बदलना है तुझे? नहीं ना, तो अपनी शक्ल सुधार ले और बाहर चल। अब समझ आएगा साहिल की उस बड़ी अम्मा को। बड़ी आई थी ना हमारी बेटी को गई गुजरी कहने वाली, जिसे कोई नहीं मिलेगा। अब दिखाएंगे उसे।